नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी सीएचएसएल 2025। देखिए, सीएचएसएल का एग्जाम डेट ऑलरेडी आ चुका है। जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगी तो, नहीं अच्छी लगी कोई बात नहीं, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, जो भी लोग पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं, जो भी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको भी फायदा होगा और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। हम बात करें एसएससी सीएचएसएल 2025, तो यहाँ पर लिखा हुआ है थ्री। थ्री मतलब क्या है? डे वाइज टॉपिक। इसमें आया, मैंने एक वीडियो डाला था लगभग 3 से 4 डेज पहले कि एसएससी सीएचएसएल का जो भी एग्जाम डेट है वो 12 नवंबर फिक्स हो गया है और आपके पास लगभग लगभग 25 दिन बचा हुआ है, 23 दिन 22 दिन जो भी बोलिए। 31 का अगर जोड़ ले तो 24 दिन बचा हुआ था जब से ये नोटिफिकेशन आया। ठीक, लेकिन आपको 20 दिन के लिए एक प्लान बनाया गया था कि 20 दिनों में उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को बताया जाएगा जो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन एवरी एंड ईच ईयर पूछे जाते हैं। जो और उस टॉपिक से आपका क्वेश्चन जो है लगभग 75 से 80%, 85% तक क्वेश्चन जो है मिल जाते हैं एग्जाम के। तो जैसे कि रीजनिंग में जानते हैं 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, उसी प्रकार से तो हर एक में जो जो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं हर एक जैसे रीजनिंग से डेली 2 टॉपिक 3 टॉपिक, कभी 2 टॉपिक, कभी 1 टॉपिक, कभी 3 टॉपिक, जैसा टॉपिक है, बड़ा है तो एक, छोटा है तो दो, बहुत छोटा है तो तीन। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में भी, और उसी प्रकार से इंग्लिश और जीके जीएस। देखिए, जीके जीएस तो है बहुत बड़ा, लेकिन उसमें से आपको केवल मैं 100 टॉपिक करवाऊंगा इसमें। 100 टॉपिक में मैं ज्यादा बोल दिया, कम ही करवाऊंगा, करंट अफेयर लेकर के 100 टॉपिक में बोल रहा हूँ। ठीक, फिर भी 75 से 80 टॉपिक ही करवाऊंगा। और उतना बस कल टॉपिक जितना बोल रहा हूँ उतना कर लीजिए, और करने में आपको बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, हर एक टॉपिक 15 से 20 मिनट या आधा घंटा। ठीक है। अब एग्जाम क्या है? एग्जाम के पास में आपको पास टाइम तो है नहीं। आपका एग्जाम अभी से अगर देखा जाए तो 20 दिन का बचा हुआ है, 20 दिन क्या, 18 दिन का बचा हुआ है एक तरफ से देखा। तो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी भी हम लापरवाही करेंगे तो हो जाएगा, तो भैया जी एक बात बता दें कि ये एग्जामिनेशन कोई हलवा चीज नहीं है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े धुरंधर भी इसमें बैठ रहे हैं। आज के डेट में सीएचएसएल का ही बात करें तो बहुत, सीएचएसएल, ठीक, बहुत लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं और बहुत हल्का नहीं है। तो एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। और सीरियस होने का मतलब कि अगर आपके पास 20 डेज का टारगेट रखा गया है, 20 डेज एग्जाम में बचा हुआ है, या 18 डेज बोलिएगा आप, 18 डेज का, क्योंकि आज थर्ड डे का हम बात करेंगे। तो 80 डेज में आपको जो भी बोल रहा है, लेकिन 6 से 7 आवर आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर इतना दे सक रहे हैं अभी एग्जाम के टाइम, तभी जा करके आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर होइएगा। ना तो आप सोचिएगा कि हाँ हम 2 घंटा पढ़ करके सिलेक्शन ले लें। होता है भाई, लेकिन वो गॉड गिफ्टेड लोगों को होता है। ठीक है, मतलब कि, और दूसरी बात उनका भी होता है जो पहले से पढ़े हुए हैं, पहले से बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हैं, बहुत प्रैक्टिस किए हैं, टेस्ट दिए हैं, बहुत कुछ किए हैं, तो उनके लिए अभी एग्जाम के लिए कुछ हुआ नहीं। एग्जाम के टाइम में, एग्जाम के टाइम में बस खाली वो कुछ करंट अफेयर वगैरह रिवीजन करते हैं। लेकिन जो लोग पहले से सीरियस नहीं है, उन लोगों को तो भाई अभी लगेगा ही ना। तो देखिए, ज़्यादा इस समय नहीं बर्बाद, समय बर्बाद नहीं करेंगे। न तो आप लोग भी बोलिएगा क्या सर बस खाली आकर के 3-5 बतियाते रहते हैं, तो आपका बात तो कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, तो आज हमारा डे थर्ड, और तीसरा दिन में हम फिर से वही रीजनिंग का टॉपिक। देखिए, फिर से वही बात बोलेंगे, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, केवल आप सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक कर दें तो भी बहुत अच्छा काम हो जाएगा, आपके लिए फायदा आपको होगा, मुझे भी कुछ होगा। ठीक है, रीजनिंग, रीजनिंग में हमने ऑलरेडी 4 टॉपिक का बात कर लिया था। यानी कि हमने रीजनिंग में टोटल एग्जाम में आपका 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का बात हो रहा है। और इधर हमने जो किया है वो टॉपिक, 4 टॉपिक किया है, और उस 4 टॉपिक से, 4 टॉपिक मैंने बताया लगभग 6 से 7 क्वेश्चन मिलते हैं। तो 25 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन, आपका एग्जाम अब देखिए कहाँ आप पहुंच गए हैं। अगर ये दोनों टॉपिक जो 4 टॉपिक बताया हूँ, 4 टॉपिक या 5 टॉपिक है जो भी मैंने पहले बताया है, अगर उसको आप कर रहे हैं तो आप कितना आगे पहुंच गए हैं ये देखिए। बाकी जो अभी आज से स्टार्ट किए होंगे उनके लिए भी है, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करेंगे, 8 घंटा 9 घंटा कर लेंगे, अभी से 3-4 दिन तो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आज का हमारा तीसरे दिन का टॉपिक क्या क्या रहेगा, हम उसका बात करेंगे। जरा पुराना टॉपिक जानना है तो प्रीवियस वीडियो में चले जाइए, डे वाइज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो तीसरे में हम टॉपिक की अगर बात करें तो आप कर लीजिए इम्बेडेड फिगर, इम्बेडेड फिगर। और दूसरी चीज अगर कुछ और करना है तो आप सिमिलरिटी,
एंड डिसिमिलरिटी। जो होता है ना सिमिलरिटी, पूछ देगा, चार तो दे देगा, इसका ये इससे रिलेटेड है, इसका किससे रिलेटेड होगा, मतलब कि आपको पूछ लेता है कई सारे, जैसे बायोलॉजी के टर्म में दे देता है ब्रांचेस वगैरह करके। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी इससे रिलेटेड है तो दे देगा नीचे। एपियरी या एपियोलॉजी और भी बहुत सारे हैं। साइकोलॉजी, ठीक, साइटोलॉजी, उसी प्रकार से पूछ लेते हैं। बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, इंटेमोलॉजी, बहुत सारे चीजें वर्ड दे देते हैं तो पूछ लेता है। या आपको दे देगा ए बी सी, इससे रिलेटेड यहाँ पर दे देगा बी सी डी। तो आगे आपको पूछा जाता है, ये सब क्या है, सिमिलरिटी से संबंधित है। अच्छा, सिमिलरिटी में ऑड वन भी फाउंड करने आ जाता है। तो इससे भी क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है, कभी कभी तीन क्वेश्चन भी रहता है। इम्बेडेड फिगर से एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही रहता है, और एक ही क्वेश्चन रहता है। आपको दे देगा एक तो ऊपर अलग अलग टाइप का फिगर बना कर दे देगा, और उसके बाद नीचे और भी उससे भी अलग अलग टाइप का फिगर बना देगा, ठीक। और उसमें बोल देगा बताए ये कौन सा इसमें है, ये फिगर किस में आपको मिल जाएगा। तो इसे हो गया इम्बेडेड फिगर वाला, मतलब कि फिगर वो ऑलरेडी है, आपको पहचानना कि किस में है। तो इससे एक क्वेश्चन रहता है। और सिमिलरिटी, ऑड वन, इससे भी एक क्वेश्चन रहता है। तो इसको आप कीजिए। ये दोनों टॉपिक बस आज का है रीजनिंग में, और बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। सिमिलरिटी में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, इमीडिएट में आप कर लेंगे, आधा घंटा में हो जाएगा, लेकिन सिमिलरिटी में सभी जितने प्रकार के हैं सभी आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो हमने रीजनिंग में क्या क्या बोल दिया, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है यार, छोटा सा करते करते, ठीक। जैसे कि अभी आप देखेंगे लगभग 6 से 7 मिनट हो गया। तो रीजनिंग में आप देख को क्या बोला गया, एक तो इम्बेडेड फिगर और दूसरा बोला गया क्या, सिमिलरिटी, ऑड वन, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट का हम बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पर मैथमेटिक्स का, मैथ्स का बात कर रहे हैं। और मैथ्स में क्या चीज़ें हैं, तो मैथ्स में आपको जो भी टॉपिक पीछे बताया गया उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो टॉपिक आज बताने जा रहे हैं, तो आज हम यही बोलेंगे कि तो आप टाइम एंड डिस्टेंस, इसको बहुत ही अच्छे से कीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस। और दूसरा का हम बात करें तो, और कुछ करना चाहेंगे आप कितने में, टाइम एंड डिस्टेंस कीजिए। और आप जो मैंने परसेंटेज बोला था, एक परसेंटेज का रिवीजन कर लीजिएगा। और क्या कीजिएगा, क्योंकि बड़ा हो जाएगा, टाइम एंड डिस्केट में ही आपको 2 घंटा लग जाएगा अच्छे से पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद फिर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, मतलब कि जो भी परसेंटेज से रिलेटेड थे उसको आप रिवीजन कीजिए। बाकी इतना कर लीजिए कि इसके बारे में फिर आगे नहीं सोचना रहे, फिर छठवां दिन से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट फोर्थ फिफ्थ और सिक्स में अच्छा होमवर्क रहेगा मैथमेटिक्स में। आज मैथमेटिक्स में कम है, लेकिन जितना आपको दे दिया गया ये 3 दिन में, इतने से ही आपका लगभग 8 क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में। ये बात का भी आप ध्यान रखते हुए काम कीजिए। तो चलिए इसको आप कीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस, और ठीक है। चलिए मैथमेटिक्स हो गई, अब आज हम आते हैं किसमें, नेक्स्ट हमारा है जीके या जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडी, ठीक है। फिलहाल तो आप समझ गए हैं जीके जीएस, पर इतना बोल देना हमारे लिए काफी है, आपको समझदार हैं तो समझ जाएंगे बात को, ठीक है। करंट अफेयर में आपको 2 टॉपिक मैंने बोल दिया है, तीसरा टॉपिक आज का क्या रहेगा, तो आज आप कीजिए सबमिट, ठीक, सबमिट कीजिए, कॉन्फ्रेंस कीजिए, जो भी है नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक। ये आप कर लेंगे, सबमिट हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया। इससे कर लीजिए, एक क्वेश्चन इसमें एग्जाम से मिलता ही मिलता है, एक क्वेश्चन आपका रहेगा रहेगा एग्जाम में, 2 क्वेश्चन में रह सकता है अगर आपका किस्मत सही रहा तो, ठीक। और फिर और करंट अफेयर में कुछ करिएगा और कुछ मत कीजिए। 3 टॉपिक करंट अफेयर का आपका मैं करवा चुका हूँ 3 दिन में। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आपको करना क्या है, जीके जीएस वाला सेक्शन में, या जनरल अवेयरनेस जो ही बोलिए। इसमें आपको मैंने क्या बोला था, करंट अफेयर के बाद जियोग्राफी बहुत बड़ा पोर्शन रहेगा। जी, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन है, इधर से अगर आपका 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जियोग्राफी से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन रहेगा मिनिमम। अगर आप देखें तो 15 क्वेश्चन आपका यहीं पर हो जाता है, मिनिमम 15%, 15 क्वेश्चन, जो कि 60% होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जियोग्राफी, पॉलिटी का 4 टॉपिक हम लोग देखा था, और बाकी जियोग्राफी का एक टॉपिक मैंने बताया था लास्ट में। आज हम बता रहे हैं क्या, जियोग्राफी में आप देखिएगा, पहले जितने भी फिजिकल जियोग्राफी को
अब कीजिए फिजिकल जियोग्राफी में आपको जितना भी, पहले माउंटेन, माउंटेन रेंजेज हो गया, ठीक, उसमें पास से जो भी है दर्रा हो गया, और माउंटेन रेंज, और ये सब कीजिए फिजिकल जियोग्राफी को, ठीक है, ये कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको करना क्या है कि पॉलिटिक्स में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे कि विभिन्न देशों से लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बना था, तो उसमें 40% जो है बाहर से लिया गया है, और 60% 1935 से लिया गया है। तो 1935 वाला छोड़ करके बाकी जो बाहर से लिया गया है 10 देशों से लिया गया है, ठीक, विभिन्न दस दस विभिन्न देशों से लिया गया है। तो उन देशों का से क्या क्या चीज लिया है उसको आप देख लीजिएगा, यानी कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, संविधान के स्रोत, इसको आप देख लीजिए, ठीक। आप इतना कीजिए, इतना में ही आपका दिन बीत जाएगा, दिन बीत जाएगा मतलब 6 से 7 घंटा के लिए आप हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बचता है इंग्लिश। तो देखो यार, इंग्लिश में ना आप लोगों को अगर इंग्लिश ठीक है तो ठीक है, गड़बड़ है तो मतलब उसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इंग्लिश में सर आप केवल वोकेब को सुधारिए, वोकेब को सुधारिएगा, बाकी सब चीज अपने आप सुधर जाएगा। तो इंग्लिश में आपका, आप आज कर लीजिएगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इसको कीजिए, फर्स्ट टॉपिक ये है। और सेकेंड टॉपिक, सेकंड क्या है, रिवीजन। रिवीजन किसका, जो आपने पिछले किया है। जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने देखा ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद फिर ईडम एंड फ्रेजेस आपने किया। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका 150 हो गया होगा अब तक, और ईडम एंड फ्रेजेस में आप 100 पहुंच गए होंगे, ठीक। तो आप इसको +50 कीजिए और इसको +50 कीजिए, इन दोनों को बढ़ाइए। और साथ में कुछ वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक वाला, तो इसको भी आप थोड़ा सा देखिए, लिखिए, वर्ड को लिखिएगा, देखना नहीं है, आपको वर्ड लिखना है। मिसलेनियस लिख के दिखा, देखा बताइए कितने कैसे लिखते हैं, ठीक। एंट्री हो गया, मिसलेनियस हो गया, इन्वेस्टमेंट, ठीक, परप्लेक्स, ये सब चीजें पूछे जाते हैं एग्जाम में। और जो भी प्रीवियस पूछा गया कल वही आप लिखिए, पेपर पेन लेकर के दो दो बार सभी को लिखिए केवल। आपका ये वाला इससे 2 क्वेश्चन रहता है, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडम एंड फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इस सबको आप रिवीजन कीजिए। और मिस, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक वाला है इस सब वर्ड को लिखिए और उसका हिंदी समझिए, मतलब उसका मतलब समझिए क्या है, इसी को कर कीजिए आप इतना। अभी तक इंग्लिश में आपका अगर हम बात करें तो वो अभी हम नंबर का बात नहीं करेंगे, लेकिन जहां तक नंबर का बात करें तो लगभग 8 नंबर तक का काम आपका हो चुका है, 8 क्वेश्चन तक का काम हो चुका है मात्र 3 दिन में। इसको खाली रिवीजन आपको करवाएंगे, आपको देखिए कितना नंबर ली बातें, ठीक। तो जाने से पहले आपको चारों सब्जेक्ट का कवर करवा दिया गया है। तो जाने से पहले की बात बोलेंगे, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, मोटिवेशन हमको भी मिलेगा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो, और आपको भी अपडेट मिलता रहेगा, ठीक। और एक बात और बोलूंगा यार, मेहनत कर लो, मेहनत इसलिए कर लो क्योंकि आपको अभी मौका मिला है एग्जाम देने का, ना तो आप देखते हैं ना एग्जाम देने का मौका कितने को मिलता है। अच्छा, इसके बाद फिर एनटीपीसी भी है, तो आपका इसमें से केवल इंग्लिश को अगर काट दिया जाए तो सभी के सभी एनटीपीसी में मिल जाएगा, इंग्लिश को छोड़ दिया जाए तो आपका एक तरफ से एनटीपीसी के लिए भी आपका तैयारी हो जाएगा। बाकी एनटीपीसी के लिए मैंने बताया था लोगों को, मैंने वीडियो बनाया था, उसमें टॉपिक से रिलेटेड कहाँ कहाँ से कितना क्वेश्चन, मैंने 15 दिन का मैंने टारगेट किया था। 15 दिन में जो जो लोग फॉलो किए होंगे आराम से 65 से एबव क्वेश्चन पर बनाए होंगे, पेपर ओसा होने के बाद भी। और बहुत लोगों का नंबर है, बहुत लोगों ने व्हाट्सएप में कमेंट भी किए, मतलब मैसेज भी किए कि सर बहुत अच्छा रहा, टीयर 2 के लिए क्वालिफाई भी हो गए बहुत लोग, CBT 2 के लिए। तो उनके लिए भाई कंग्रेचुलेशन उनको, और आप लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान वान दीजिए, बहुत टफ नहीं है कंपटीशन निकालना, बस क्या है, जैसा एग्जाम का डिमांड है वैसा आपको करना पड़ेगा, ठीक। एग्जाम के डिमांड के अकॉर्डिंग, एग्जाम की मांग कुछ और है, आप दे कुछ और रहे हैं, कैसे होगा। आपको जाना है कानपुर, आप जा रहे हैं नागपुर, कैसे काम चलेगा, ठीक। तो जाने से पहले की बात बताऊंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर से वही बात बोलूंगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, पढ़ाई लिखाई कीजिए, बहुत मन लगा, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।